अभी हम रानीगंज प्रखंड के विक्टोरिया पंचायत का वार्ड नंबर 1 में, जहाँ पर मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से हमको 2 दिनों से फ़ोन आ रही थी, जानकारी मिली थी अन्नदाताओं का फसल तो बर्बाद किया गया है। मैं इसी का हकीकत को जानने, यहाँ पर आखिर क्या हुआ है, उन्हीं को जानने और आपको दिखाने के लिए पहुँचा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि जिस जगह मैं पहुँचा हूँ वहाँ धान का फसल लगा हुआ है और इस फसल में क्या कुछ हुआ मैं उनके बारे में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं खेतों के नीचे आपको मैं लेके चलता हूँ। लगभग यहाँ से देख सकते हैं कि आगे भी कुछ फसल है, इसके बगल में भी कुछ फसल है। मैं उनकी तरफ पहले मैं दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ इसके बाएं साइड दाहिने साइड भी मैं जहाँ भी खड़ा हूँ वहाँ से दोनों तरफ फसल है। लेकिन इस खेत में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये धान जो दिख रहा है सब पक गया, मतलब खराब होने की स्थिति में है। क्या कारण है, मैं उन्हीं के बारे में, यहाँ जो इस क्षेत्र के मालिक है, किसान है, अन्नदाताएँ हैं, जो इन्हें अपने सींचता है, संवारता है, फिर उन्हें इससे भोजन मिलती है और लोगों के बीच बांटते हैं। आखिर इसमें क्या समस्या हुई है, क्यों ऐसा हुआ है, इन्हीं हकीकत को मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। मैं इसी खेत के बगल में मैं भी दिखा रहा हूँ, चल के आगे कि उसमें फसल देख सकते हैं कितना हरा भरा है, लेकिन इस खेत में ही ऐसा क्यों है, इनके बारे में जानूंगा और आपको बताऊंगा। उन्हीं किसान की जुबानी जो इस खेत के मालिक है, मैं उन्हीं के बारे में, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस खेत में आप इधर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आखिर क्यों, उन्हीं लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा आखिर ये समस्या हुई क्यों। तो मैं जानता हूँ और अब इन्हीं की जवानी मैं आपको सुनाता हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हलीमुद्दीन है। आपका धान में बगल का धान पूरा हरा भरा जी, लेकिन इस खेत में इस तरह की समस्या होगी, आखिर क्यों हुई है? सर वो देखिए ना, वो ज़बरदस्ती ला करके रात में दवाई दे दिया है, जिसकी वजह की बाद इसका धान सारा नुकसान हो जाए। आखिर ये दवाई दिया, कौन दिया, क्यों दिया? अरे वो हमसे उसको दुश्मनी है, कई सालों से लड़ाई हो रही है ज़मीन के विवाद में, समझा। वो है मोहम्मद यूनुस और उसका बाल बच्चा है, और वो जहीर मोहम्मद शाहिद, यही लोग आकर के रात में दवाई दिया है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि इसमें जो ये फसल बर्बाद हो रहा है, होने वाला है, दवाई देने के कारण हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, सारे लोग देख रहे हैं। मैं क्या देखूंगा, सारे लोग देख रहे हैं कि ये फसल होने वाला नहीं है। वो दुश्मनी से क्या है, ताकि इसका धान जो है इसका जलकर राख हो जाए। वो तो भविष्य, ताकि वो तो बारिश हो गई, नहीं तो अब तो ये जलकर राख हो जाता। वो इतना खतरनाक दवाई दिया है कि देखिए, सारा देख लीजिए आपकी फसल क्या पोजीशन है इसका। आखिर ये जो धान बर्बाद करने का उसका क्या मकसद था, क्यों ऐसा करना चाहता है वो? अरे उसको दुश्मनी है, वो हम लोग रोप रहे थे, वो जबरदस्ती आकर के ट्रैक्टर में रोक लिया, उसमें भी हम लोग का लड़ाई झगड़ा हुआ। वो दुश्मनी से क्या ऐसा कि इसका धान नहीं हो। जो आपने बताया कि अभी यहाँ पर ट्रैक्टर जो यहाँ लगा रहे थे फसल, उस टाइम भी रुका था। हाँ बिल्कुल, पूर्व में कुछ विवाद अरे जमीन का विवाद चल रहा है, इसी जमीन हमारा, वो जबरदस्ती करता कि नहीं हमारा है, हमारा है, हमारा है। क्या नाम बताएं, मुझे बताएंगे किसका जो ये आपके साथ ये घटना की? मोहम्मद यूनुस, पिता नक्शदी। जैसे कि ये जमीन का मालिक है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये फसल आप देख रहे हैं कि फिर से दिखा रहा हूँ मैं कि जो बर्बाद होने की कगार पर है। अब सूत्र है, इनका कहना है कि सूत्र है कि ऊपर वाले का, जिसके कारण जो है ये बच गई है बारिश होने के कारण। लेकिन ये ज़मीन की विवाद यहाँ बताया जा रहा है, ज़मीनी विवाद के कारण जो है इसके फसल को बर्बाद किया गया है। जो इन ज़मीन के मालिक है उनका कहना है। तो यहाँ पर कुछ और बहुत सारा लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और है यहाँ पर खेत में ही घूम रहे हैं, फसल को देख रहे हैं कि आखिर कैसे बचाया जाए, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? उस्मान। क्या कैसे हुआ ये फसल को जो इस तरह हालात? दवाई डाल दिया सर, वो बोला वैसे ही बोलो। कौन डाला है? यूनुस डाला है, वो शाहिद डाला है। आप जो बता रहे हैं, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि यूनुस डाला है, कैसे कर सकते हैं कि यूनुस नहीं डाला है? कि वो पहले ही से झंझट कर रहा है इसमें, पहले से ही? हाँ। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी थे, वो भी बता रहे हैं कि पूर्व का जो विवादी ज़मीन का विवाद है उसी को लेकर ये फसल को बर्बाद करना चाहता है। तो इस तरह से अन्नदाताओं को का जो है परेशान करना उचित नहीं है कि फसल जो है किसान के द्वारा लगाया जाता है, लगभग साल का 6 माह यहाँ पर मेहनत करती है, वही अन्न हमारे और आपके बीच पहुँचते हैं, उसे नहीं करना चाहिए, गलत है। तो और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर यार हकीकत क्या है इस फसल के बर्बाद होने का। सर क्या नाम है आपका? मुजीबुर रहमान। ये जो इस तरह से हाल हुआ धान क्यों हुआ है?
ये कैसे लोग हुआ? मस्ती करता है। ये यूनुस वगैरह नहीं है, ये लोग हमेशा से ये लोग तंग करता है। जमीन हम जब जब जमीन हमारी है, रसीद हमारा कटा, सब कुछ हमारा है, वो बिला वजह फालतू को झगड़ा करता है। हम लोग धान रोप रहे थे, वो भी ट्रैक्टर मेरा आया, वो ट्रैक्टर को भी रोकना चाहा, फिर हम लोग जो उसको वहाँ से हटा दिया। क्या ये जो आपका फसल के साथ इस तरह से किया है, तो इनकी सूचना आप प्रशासन को दिए हैं? हाँ, प्रशासन को दिया हुआ, प्रशासन ने बुलाया तो वो लोग जनता दरबार लगवाया था। जनता दरबार हम लोग नोटिस हुआ, हम लोग गए तो जनता दरबार ने कहा कि जब तुम कोर्ट में केस किए हो तो तुम कोर्ट फैसला दे दे तब तुम जमीन में जाना। जब तो तुम्हारा कोर्ट का फैसला नहीं हो तो तुम जमीन में नहीं जा सकते हो। उससे बाकायदा लिखित रूप पे हमसे भी लिया और उससे भी लिया। जो हमारा भाई है, जो छोटा भाई हलीमुद्दीन, वो भी वहाँ लिख के दिया है, साइन करा लिया है। सीओ और दरोगा बाबू दोनों थे, सबके सामने जो है उससे भी साइन ले लिया और इनसे भी साइन ले लिया है। जब तक तुम्हारा कोर्ट में जो केस किया है मुनसिपल कोर्ट में, जब तक तेरा फैसला नहीं होया तब तो तुम जमीन पे नहीं जा सकते हो। नहीं, जमीन के विवाद है, हाँ। आपके तक कहने तक के जमीन के विवाद है, जिसके कारण आपके कोर्ट में भी केस चल रहा है, हाँ। उनका भी चल रहा है। तो वो वही केस किया है। उनके द्वारा कोर्ट में केस किया है, जी जी, आपके हाँ हाँ। लेकिन उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। नहीं आप हुआ। जो फसल लगा रहे हैं उसी मकसद से बर्बाद कर रहा है कि हाँ। हम नहीं लगाए तो वो क्यों तो लगाए। वो लगा यही जी, कहना हाँ, आपका? बस यही है कि हम नहीं कर रहे तो इसको भी बर्बाद करना है, इसको खेती करने हम नहीं दे। क्या कहना इसीलिए चाहते हैं आप? अरे सर हम क्या बताएं। अरे कल हम आए खेत जी धान देखने के लिए आए जी। और देखे यहाँ हम को तो देखे तो गुस्सा में आक्रोश में हम बोलने लगे कि साला कौन ऐसा दुश्मन है। अरे हराम का मतलब उल्टा सीधा बोलने लगे। तो वो हिंसुआ आया, हिंसुआ कुदारी था उसके कानने में, हाथ में कुदा दबिया था। वो बोला ए सारे ज्यादा बेलोग एकदम यही काट कर गाड़ देंगे, समझा। और हम अकेले थे। अब वो लोग यहाँ, उसका घर आसपास में है। अब तो देखो क्या यहीं पे उसका नहर पर घर है, मेरा घर यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूरी है। हम अकेले थे। उस समय अगर हम कुछ बोलते तो वो साला से हो सकता था कि दबिया कुदारी से हमको मार देता। लेकिन हम मजबूर होकर के गुस्सा खा करके बर्दाश्त कर करके हम किसी तरह यहाँ से घर चले गए। और ये पोजीशन है, वो साला हमेशा परेशान करता है हिंसुआ। जैसे यहाँ पर आप दिखा रहा है कि ग्रामीणों ने लगातार आपको बता रहा है, यहाँ जो खेत के मालिक है वो भी बता रहा है कि यहाँ जो है खेत की जो फसल बर्बाद किया गया है, इनके जो ये ज़मीन में विवाद चल रही है, जो इस पर जबरन इनके हिसाब से दूसरे आदमी कहना है कि ये मेरा ज़मीन है, कोर्ट में केस चल रही है, उनके द्वारा ये फसल किया गया है। ज़मीन की विवाद आखिर देखा जाए तो बिहार में लगातार बढ़ रही है और ज़मीन के विवाद के कारण जो है काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएँ होती रही है और कई जगह ऐसे हुई कि हत्या तक पहुँच गई है, मर्डर भी हो गई है। तो प्रशासन के पास अभी इस मामले के संज्ञान है, उनके पास रिपोर्ट में पहुंची है। उन्हें चाहिए कि जल्द से जल्द इस ज़मीन का निवारण किया जाए और इस तरह का जो ज़मीन की विवाद आपस में न हो और बड़ी घटना जो हो सकती है वो न हो। और जैसे यदि ये फसल जो बता रहे हैं, जो अभी लगाए हैं, उनकी ज़मीन है, उनके साथ यदि ये गलत हुआ है तो उनकी भी सज़ा करने वाले को मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलती है तो निश्चित ही एक पक्ष की मनोबल बढ़ सकती है। आज इनके साथ किया कल दूसरे के साथ भी कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ कि वही आदमी किया है, इनकी ज़मीन है या उनकी ज़मीन है, मैं इसकी दावा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जरूर कहता हूँ यदि प्रशासन के पास इनकी संज्ञान में है तो इन्हें जांच किया जाए, अच्छी तरह से देखा जाए, जिनकी ये ज़मीन है, जिनको ये मालिकाना हक मिलना चाहिए, उन्हें सौंप दिया जाए और आपस में विवाद को दूर करनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह के कुकर्म कर रहे हैं किसानों के साथ, उनके लगे हुए फसल के साथ, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मैं नरेश कुमार, मिथिलांचल न्यूज़ लाइव।